शक्तिशाली ने यह विश्वास करने के लिए धोखा दिया था कि उनकी संतान शिखंडी एक बेटी है, लेकिन जब उन्हें सच्चाई का पता चला तो उन्होंने कार्रवाई करने में संकोच नहीं किया। अपने दिल ने एक उग्र दृढ़ संकल्प के साथ राजा हिरण्यवर्मन ने अपने शक्तिशाली दोस्तों को एकजुट किया और द्रुपद के खिलाफ मार्च करने के लिए एक बड़ी सेना को इकट्ठा किया। जैसे ही भीष्म बोल रहे थे, यह दृश्य हमारे सामने मंच पर एक नाटक की तरह सामने आ गया। हमने देखा कि राजा हिरण्यवर्मन का चेहरा दृढ़ संकल्पित था और वह अपने सभी सहयोगियों को उस धोखे के बारे में संदेश भेज रहा था जो उन पर किया गया था। उन्होंने उन्हें अपने चारों ओर इकट्ठा होने के लिए बुलाया और एक कार्य योजना पर चर्चा की। अगर शिखंडी वास्तव में एक बेटी है तो वह सहमत हो गए। हम द्रौपद को बांध देंगे और उसे उसके शहर से खींच लेंगे, पंचाल में एक और राजा स्थापित करेंगे और फिर द्रुपद को शिखंडी के साथ मार देंगे। इस निश्चित संकल्प के साथ राजा हिरण्यवर्मन ने एक बार फिर द्रुपद को एक दूत भेजा और कहा, मैं आपको मार दूंगा, शांत हो जाओ। हालांकि राजा द्रुपद स्वाभाविक रूप से साहसी नहीं था। उसकी साली के अपराध ने उसे डर से भर दिया था और वह दुख से पीड़ित हो गया था। वह अपनी परेशानियों के बोझ से घिरा हुआ अपने महल में वापस चला गया। उसकी पत्नी सिकंदीन की मां उसके सामने खड़ी थी। उसका चेहरा चिंता की तस्वीर था। मेरे शक्तिशाली भाई राजा द्रुपद ने चिंता से कांपते हुए कहा, राजा हिरण्यवर्मन गुस्से में मेरी ओर आ रहा है। अब हम क्या करें? हमारी बेटी सिकंदीन एक लड़की होने का संदेह है। वो मुझे मारना चाहता है। यह सोचकर कि मैंने उसे धोखा दिया है, उसकी पत्नी की आंखें उससे मिली और उसने ज्ञान के शब्द बोले हैं, सुंदरी नारी हमें बताएं। राजा द्रुपद ने कहा, इसमें सच्चाई क्या है? हम क्या करें? उसकी रानी ने उसे शक गांव से देखा। वो अपने पति की बातों का भार जानती थी, लेकिन स्थिति की गंभीरता भी जानती थी और इसलिए वह बोली। उसकी आवाज गर्मी के दिन हल्की हवा की तरह थी। आसन्न युद्ध के बीच राजा द्रुपद गहन चिंतन में बैठे। उनका मन अपने भाई दशनाकों के शासक का सामना करने के विचार से भस्म हो गया। उनकी रानी, एक बुद्धिमान और दयालु महिला, कमरे में प्रवेश कर गई। उनकी आंखें अपने स्वामी की भलाई के लिए चिंता से भरी हुई थीं। देवताओं का सम्मान हमेशा फायदेमंद होता है, उसने धीरे से कहा। विशेष रूप से संकट के समय में हमें अपने वरिष्ठों को श्रद्धांजलि अर्पित करनी चाहिए और सभी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मणों को उदार प्रसाद चढ़ाना चाहिए। आइए हम दशरनाकों के शासक को शांत करने के लिए आप पर चढ़ावा डालें। शायद उनकी कृपा से हम बिना रक्तपात के इस संघर्ष को हल करने का एक तरीका खोज सकते हैं। हालांकि राजा के विचार कहीं और थे, क्योंकि वह उस भाग्य के बारे में सोच रहा था जो उसका और उसके परिवार का इंतजार कर रहा था। उसकी बेटी शिखंदिनी भी अपने ही दुख की दुनिया में खो गई थी। वह एक लड़की पैदा हुई थी, लेकिन उसके माता पिता ने दशरनाक के राजा को यह विश्वास दिलाने के लिए धोखा दिया था कि वह एक बेटा है और अब उसकी उपस्थिति ही आसन युद्ध का कारण थी। जैसे ही राजा और रानी ने अपने विकल्पों पर चर्चा करना जारी रखा, शिखंदिनी के विचार अंदर की ओर मुड़ गए। यह मैं हूं जिसने अपने परिवार पर यह पीड़ा लाई है। उसने शर्म और अफसोस से भरे हुए अपने आप को सोचा। उसने फैसला किया कि अपने परिवार के दर्द को कम करने का एकमात्र तरीका अपने जीवन को समाप्त करना है। भारी मन से शिखंदिनी ने अपना घर छोड़ दिया और अपने माता पिता की नजरों से बचते हुए घने जंगल में कदम रखा। जब वह जंगल के भीतर एक एकांत हवेली में जा रही थी, यह हवेली एक दूजे यक्ष की थी जिसका नाम स्थूणकर्ण था, जो लोहे की मुट्ठी के साथ जंगल पर शासन करता था। यक्ष के क्रोध के डर से पुरुष शायद ही कभी इस जगह में जाने की हिम्मत करते थे। शिखंडिनी ने हवेली में कई दिन बिताए, अपने स्वयं के संकल्प के अलावा कुछ भी नहीं किया। वहीं उनकी मुलाकात एक दयालु गुना का, जो खजाने के भगवान की अनुयायी थी, से हुई। स्थूना ने शिखंदिनी के जीवन को समाप्त करने के दृढ़ संकल्प की खोज की।
और उसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करने की पेशकश की। हालांकि शिखंडिनी हिचकिचा रही थी। यह सुनिश्चित नहीं था कि यक्ष भी उसकी इच्छा को पूरा कर सकता है या नहीं। उसने कहा, आप इसे पूरा करने में असमर्थ हैं। लेकिन स्थूना ने उसे आश्वस्त किया कि वह एक शक्तिशाली व्यक्ति था जो कोई भी वरदान दे सकता था, चाहे वह कितना भी असंभव क्यों न लगे। स्कंदिनी ने तब अपना दिल रखा और उसे अपने परिवार की परेशानियों और आसन्न युद्ध के बारे में बताया। उसने उससे अपने पिता, अपनी माँ और खुद को विनाश से बचाने के लिए विनती की। जब तक वह राजा हमारा शहर नहीं छोड़ता है, उसने विनती की, मुझे अपनी दया दिखाए। महान यक्षस्थुना ने ध्यान से सुना। उसका दिल युवा राजकुमारी के लिए करुणा से भरा हुआ था। उसने उसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करने की कसम खाई और उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई ताकि इस लक्ष्य को प्राप्त करने से रोका जा सके। प्राचीन भारत के क्षेत्र में परिवर्तन और परिणाम की एक कहानी सामने पाई। पूज्य श्री भीष्म ने पंचाल के राजा द्रुपद की बेटी शिखंडिनी की कहानी सुनाना शुरू किया। शिखंडिनी का जीवन दुर्भाग्य से भरा हुआ था और वह नियति से पीड़ित थी। एक यक्ष जिसके पास अपार शक्ति थी और वह आकाश की रेंजर थी, ने उस पर दया की थी। उसने शिखंडिनी को बताया कि वह उसे एक निश्चित अवधि के लिए अपनी पुरुषत्व देगा, लेकिन बदले में उसे वादा करना चाहिए कि जब दशरनाग के शासक अपने शहर से चले जाएंगे तो उसे वापस कर दिया जाएगा। स्कंदिनी, जो अपने परिवार और राज्य को बचाने के लिए बेताब थे, स्थूना की शर्तों पर सहमत हो गई। उन्होंने एक वचा की और एक रहस्यमय अनुष्ठान के माध्यम से उन्होंने अपने लिंगों का आदान प्रदान किया। शिखंडिनी, जो अब एक पुरुष का रूप धारण कर रही थी, बड़े आनंद के साथ अपने पिता के दरबार में प्रवेश किया, जहां राजा द्रुपद ने उसका स्वागत किया। हालांकि दशरनाग राजा हिरण्यवर्मन को इस बात का यकीन नहीं था कि शिखंडिन वास्तव में एक पुरुष था। उन्होंने राजा द्रुपद को यह सूचित करने के लिए एक ब्राह्मण को भेजा कि उनकी बेटी को धोखा दिया गया है और अगर सच्चाई सामने नहीं आई तो वह उन्हें अपने परिवार के साथ नष्ट कर देंगे। लेकिन राजा द्रुपद ने एक सौम्य व्यवहार मानते हुए हिरण्यवर्मन के पास एक दूत भेजा जिसमें कहा गया कि शिखंडिन वास्तव में एक पुरुष था। दशरनाग राजा, जो अभी भी संदेह में था, ने शिखंडिन के लिंग के बारे में सच्चाई का पता लगाने के लिए युवा महिलाओं के एक समूह को भेजने का फैसला किया। इन महिलाओं ने लौटने पर हिरण्यवर्मन को सूचित किया कि शिखंडिन वास्तव में एक शक्तिशाली व्यक्ति था। दशरनागों का शासक खुशी और राहत से भरा हुआ था। फिर अपनी बेटी को धोखे में उसकी भूमिका के लिए फटकार लगाते हुए पंचाल से चला गया। फिर भी स्त्री रूप धारण करने वाले स्तुन ने शर्म के कारण यक्षों के स्वामी वैश्रवण से संपर्क नहीं किया। उन्होंने अपना पुरुषत्व शिखंडिनी को दे दिया था और उसकी स्त्रीत्व ग्रहण कर ली थी। यक्षों के स्वामी इस अपराध से क्रोधित हो गए और उन्होंने स्तुन को यह कहते हुए शाप दिया कि वह एक महिला बने रहेंगे, जबकि शिखंडिन उनकी मृत्यु तक एक पुरुष बने रहेंगे। स्तुन की दुर्दशा से प्रभावित होकर यक्षों ने वैश्रवण से उसके शाप की एक सीमा निर्धारित करने का अनुरोध किया। यक्षों के स्वामी ने यह कहते हुए सहमति व्यक्त की कि शिखंडिन की मृत्यु के बाद स्तुन अपना मूल रूप फिर से प्राप्त कर लेगा। इस आश्वासन के साथ उच्च आत्मा वाले यक्ष स्तुन अपनी चिंता से मुक्त हो गए। इस प्रकार भीष्म ने शिखंडिनी और स्तुन की कहानी का समापन किया, जो परिवर्तन, परिणाम और भाग्य की जटिलताओं की कहानी है, जो इन दोनों पात्रों को एक चक्रवृत्ति में जोड़ती है। राजा दुर्योधन के सामने इकट्ठी हुई विशाल सेना पर सूरज मुश्किल से उतरा था। युवा राजकुमार अपने और अपने रिश्तेदारों के भाग्य को जानने के लिए उत्सुक था। अपने दादा भीष्म के पास गया, जो कौरवों में एक सम्मानित योद्धा और नेता थे। संजय राजा के एक बुद्धिमान और वफादार परिचारक खड़े थे। जब दुर्योधन ने अपनी दादी से उनके दुश्मनों पांडवों की ताकत और कमजोरी के बारे में पूछा, भीष्म ने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट के संकेत के साथ
उस रणनीति को समझाना शुरू किया जो उनके दुश्मनों के खिलाफ इस्तेमाल की जाएगी। आम लड़ाकों, उन्होंने कहा, सीधे साहस के साथ लड़ा जाना चाहिए, लेकिन जिनके पास धोखे की शक्ति है उन्हें अधिक चालाक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। उन्होंने आगे बढ़ने से पहले एक पल के लिए रुकते हुए कहा, मैं पांडव सेना का सफाया कर सकता हूं। हर दिन 10,000 साधारण योद्धाओं और 1,000 रथ योद्धाओं को अपने हिस्से के रूप में ले रहा हूं। डाक में बंद करके और सक्रिय रूप से प्रयास करते हुए मैं इस बड़ी सेना को 1 महीने के भीतर समाप्त कर सकता हूं। उस संजय की आवाज जारी रही। अपने गुरु द्रोण के बारे में दुर्योधन की जिज्ञासा को याद करते हुए राजा बुद्धिमान बूढ़े योद्धा के पास गया, यह जानने की कोशिश करते हुए कि क्या वह उनके दुश्मनों को उतनी जल्दी हरा सकता है जितनी जल्दी भीष्म ने दावा किया था। द्रोण मुस्कुराए और जवाब दिया, मैं अब बूढ़ा हो गया हूं, मेरी ऊर्जा और गतिविधि कमजोर हो गई है, लेकिन अपने हथियारों की आग से मैं 1 महीने के समय में भीष्म की तरह पांडवों की सेना को भस्म कर सकता हूं। संजय ने आगे कहा कि एक अन्य प्रसिद्ध योद्धा कृपा का मानना था कि वह 2 महीने के समय में दुश्मन का सफा कर सकता है। द्रोण के पुत्र अश्वत्थामन ने घमंड किया कि वह 10 रातों के भीतर पांडवों को जीत लेगा, लेकिन यह शक्तिशाली सुत के पुत्र कर्ण ने ही सभी पर सबसे साहसिक दावा किया। उसने केवल 5 दिनों में उनके दुश्मनों पर जीत हासिल करने की कसम खाई। राजा इस घमंड पर हंसे और कहा, जब तक आप अपने तीर शंख और धनुष के साथ पाथ का सामना नहीं करते हैं और वासुदेव के साथ अपने रथ पर युद्ध करने के लिए दौड़ते हैं, तब तक आप इस तरह से सोच सकते हैं। कर्ण के शब्दों को राधा से मनोरंजन और संदेह के मिश्रण का सामना करना पड़ा, लेकिन संजय की आवाज स्थिर रही। प्रत्येक योद्धा के घमंड और दावों को याद करते हुए पांडवों के भीड़भाड़ वाले शिविर में सूरज मुश्किल से निकला था। जब कुंती के सबसे बड़े बेटे युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को एक निजी बैठक में बुलाया, युद्ध का भार उनके कंधों पर भारी पड़ गया और राजा की बातों में जल्दबाजी आ गई। मेरे प्यारे भाइयों, उसने शुरू किया, मुझे कुरु सेना के भीतर हमारे जासूसों से खबर मिली है। दुर्योधन वो चालाक राजकुमार ने गंगा के महान योद्धा पुत्र भीष्म से पूछा है कि हमें नष्ट करने में कितना समय लगेगा, और भीष्म ने क्या कहा। 1 महीने के समय में उसने घोषणा की, लेकिन युद्ध कला के स्वामी द्रोण ने वही कहा। लगभग 1 महीने में बुद्धिमान और पूजनीय कृपा ने अपनी भावनाओं को दोहराया। युधिष्ठिर तो का उसकी आंखें अपने भाइयों के चेहरे देख रही थी, और फिर वहां द्रोण का बेटा था जिसने घमंड किया कि वे 10 रातों में काम पूरा कर सकता है, और उस कुशल योद्धा कर्ण ने दावा किया कि उसे केवल 5 दिन लगेंगे। लेकिन हे अर्जुन, आपके बारे में क्या आप शक्तिशाली योद्धाओं की इस सभा के बारे में क्या कहते हैं? अर्जुन अपने घुंघराले बालों और भेदी नजरों के साथ अपने भाइयों की ओर मुड़ा और जवाब दिया, ये सभी शक्तिशाली विरोधी हैं। उसने कहा, हथियारों में निपुण और युद्ध कला में कुशल, बिना किसी संदेह के अगर वे ऐसा करना चाहते हैं तो वे हमें नष्ट कर सकते हैं। वह रुका, उसकी आंखें दृढ़ संकल्प के साथ चमक रही थीं। लेकिन प्रिय भाइयों, आशा से हमारे दिलों को हल्का होने दें। मेरे सहयोगी वासुदेव के साथ मैं जानता हूं कि हम सबसे बड़े दुश्मनों को भी हरा सकते हैं। स्वयं महादेव द्वारा मुझे दिया गया दिव्य हथियार अभी भी मेरे भीतर मौजूद है, एक भयानक और शक्तिशाली शक्ति जो सभी सृष्टि वस्तुओं को एक पल में नष्ट करने में सक्षम है। अर्जुन के शब्द एक चुनौती की तरह हवा में लटक रहे थे, और जहां तक हमारे दुश्मनों की बात है, वे कोई साधारण आदमी नहीं है। भीष्म, द्रोण, कृपा और द्रोण के पुत्र, इन सभी के पास दिव्य हथियार हैं और वे युद्ध करने के लिए उत्सुक हैं। हमारे बीच से खड़ी युधन, धृतद्युम्न और कई अन्य लोग हैं जो महान भीष्म और द्रोण के बराबर हैं। युधिष्ठिर ने ध्यान से सुना जब अर्जुन बोलना जारी रखा, और हमारी अपनी सेनाओं का क्या क्या हमारे बीच भीमसेन, वे जुड़वा, युद्धमन्यु, उत्तमौज, विराट, द्रुपद, शम्ख और अभिमन्यु जैसे शक्तिशाली योद्धा नहीं हैं
ये सभी युद्ध में देवताओं को भी मारने में सक्षम हैं। अर्जुन के अपने शब्दों को समाप्त करते ही राजा की आंखें चौड़ी हो गई। और आप क्या करते हैं प्यारे भाइयों, आप अपने आप में सभी शक्तिशाली योद्धा हैं जिनके पास उसी के बराबर शक्ति है। सूर्य ने कुरुक्षेत्र के विशाल क्षेत्र पर सूर्योदय किया और एकत्रित सेनाओं पर एक सुनहरा प्रकाश डाला। दुर्योधन के जोशीले शब्दों से प्रेरित होकर अपने दुश्मनों पांडवों का सामना करने के लिए तैयार राजाओं के रूप में खावा एक प्रत्याशित शांति से भर गई धृतराष्ट्र के पुत्र ने बादल रहित आकाश के नीचे अपनी सेना को इकट्ठा किया था। और प्रत्येक राजा ने अनुष्ठानिक स्नान के माध्यम से खुद को शुद्ध करने का ध्यान रखा था। उन्होंने फूलों की माला पहनी थी और सफेद वस्त्र पहने थे, जो आगे की लड़ाई के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का प्रतीक था। श्रद्धापूर्ण हाथों से उन्होंने पवित्र अग्नि पर जलपान किया, ब्राह्मणों से आशीर्वाद प्राप्त किया जिन्होंने उन पर आशीर्वाद का जाप किया। जैसे जैसे सेनाएं युद्ध के लिए तैयार हो रही थीं, वैसा पायन विस्मय से देख रहा था कि विभिन्न विभाजन आकार ले रहे हैं। विंदा और अनुविंद के नेतृत्व में अवंती के पुत्रों ने सबसे आगे कूच किया। उनके बाद के काया, वालिक और भारद्वाज के पुत्र ने बारीकी से पीछा किया। अश्वत्थमन, भीष्म और सिंधु के जयद्रथ ने पीछे की ओर जे आए। उनकी भव्य आकृतियां उनके युद्ध कौशल का प्रमाण थीं। दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों ने पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों के साथ मिलकर एक तुर्जय दूसरा विभाजन बनाया। इसके शीर्ष पर गांधारों के शासक शकुनी ने अपने पूर्वी और उत्तरी सहयोगियों शिवियों, वसातियों, शकों, किरातों, यवनों और उनके शक्तिशाली मराठों के साथ मार्च किया। योद्धाओं का यह महान दल एक ऐसी शक्ति थी जिसके साथ गणना की जानी चाहिए। जैसे ही कृतवर्मन ने अपनी सेना का नेतृत्व किया, दुर्योधन के भाइयों ने साल भूरिश्रव, साल्य और बृहद्रथ के साथ मिलकर अंतिम विभाजन का गठन किया। विजय की खोज में एकजुट होकर धृतराष्ट्रों ने कुरुक्षेत्र के दूर के छोर पर अपनी स्थिति संभाली। उनके कवच स्टील के समुद्र की तरह चमक रहे थे। दुर्योधन का शिविर दूसरे हस्तिनापुर की तरह चमक रहा था। इसके मंडप और तंबू उनके पिता के शहर के प्रतिद्वंद्वियों के प्रतिद्वंद्वी थे। हस्तिनापुर के सबसे कुशल कारीगरों को भी दोनों के बीच अंतर करने के लिए संघर्ष करना पड़ता था। कुरु राजा ने इस महत्वपूर्ण अवसर की तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। हर विवरण पर ध्यान दिया था। जैसे जैसे रात ढलती गई, राजा और उनके सैनिक अपने आलीशान तंबू में बस गए। हर एक दुर्योधन की उदारता का प्रमाण था। प्रावधान एक नदी की तरह बहते थे, जो इकट्ठे हुए योद्धाओं और उनके कर्मचारियों की हर जरूरत को पूरा करते थे। यहां तक कि विक्रेताओं, व्यापारियों, चारणों और पैनेग्रिस्टों को भी अच्छी तरह से प्रदान किया जाता था, यह सुनिश्चित करते हुए कि इस भव्य प्रदर्शन के सभी पहलुओं का ध्यान रखा जाएगा। सेनाएं तारों से भरे आकाश के नीचे आराम करती थीं। उनका दिन उम्मीद से जगमगा रहा था, क्योंकि वे भारत की अब तक की सबसे बड़ी लड़ाई में पांडवों का सामना करने के लिए तैयार थे। सूर्य शीतकालीन संक्रांति को अभी अभी पार कर चुका था, जिससे एक नए मौसम की शुरुआत हुई थी। कुंती और धर्म के पुत्र राजा युधिष्ठिर अपने राज्य के बाहरी इलाके में खड़े थे, अपने बहादुर योद्धाओं से घिरे हुए थे, एक शक्तिशाली नदी की तरह जो अपने तटों से बह रही थी। सेना एक भव्य यात्रा शुरू करने वाली थी। जैसे ही राजा की आवाज पूरे परिदृश्य में गूंजी, उसके वे योद्धा जीवन के लिए उत्तेजित हो गए। उनके सिर पर दुश्मनों के हत्यारे और बल के सेनापति धृष्टद्युम्न ने चढ़ाई की, जिससे चेदी, काशी और करशा युद्ध में आगे बढ़े। उनके साथ विराट, द्रुपद, युधिन, सिखंदेन और पंचाल के दो शक्तिशाली धनुधर युद्धमन्यु और उत्तमौज सवार हेपटाकों के चमकीले कोट पहने और सोने की झुमकियों से सजे योद्धा बलिदान की वेदी पर आग की तरह चमक रहे थे। उनके कवच धूप में चमक रहे थे। जब वे युद्ध की तैयारी कर रहे थे, राजा का आदेश स्पष्ट था, अपने दुश्मनों के खिलाफ आगे बढ़ना और जीत का दावा करना। जैसे जैसे सेना आगे बढ़ती गई, उसका शोर पूरे देश में गूंजता रहा। लोग चिल्लाते रहे, घोड़े शोर मचाते रहे और हाथी रणशिंड बजाते रहे। ढोल बजाने की आवाज से हवा कांप रही थी, एक लय जो आकाश को छू रही थी। उनके पीछे राजा
युधिष्ठिर, विराट, द्रौपद और अन्य राजाओं के साथ चल रहे थे। सेना के डिवीजनों को सावधानीपूर्वक व्यवस्थित किया गया था। प्रत्येक को अपने दुश्मन पर हमला करने के लिए एक बारीक मशीन तैयार की गई थी। पहले डिवीजन में भीमसेन ने द्रौपदी के पुत्रों अभिमन्यु, नकुल, सहदेव और प्रबंधकों के साथ 10,000 घोड़े, 2,000 हाथी और 10,000 पैदल सैनिकों का नेतृत्व किया। के विभाजन में विराट और जयसेन ने पंचाल के उन दो शक्तिशाली कार योद्धाओं युद्धमन्यु और उत्तमौजों के साथ कूच किया। वासुदेव और धनंजय उनके बीच चले। उनके चेहरे दृढ़ संकल्प के साथ थे। उनके पीछे हजारों लड़ाके आए जो युद्ध के लिए तैयार थे। आगे बढ़ते हुए योद्धाओं के जदे हवा में लहरा रहे थे। उनके कवच धूप में चमक रहे थे। राजा की सेना स्टील का समुद्र थी। इसकी लहरें गंगा की शक्तिशाली धारा की तरह तट पर टकरा रही थी। जैसे ही युधिष्ठिर अपने सैनिकों को युद्ध में ले जा रहे थे, उन्होंने अपने दुश्मनों पर विजय पाने के लिए उनकी ताकत और बहादुरी पर भरोसा किया। जैसे जैसे सेना आगे बढ़ती गई, ढोल की आवाज और भी तेज होती गई। उसकी धरती पर गूंजती रही। हजारों हाथी, घोड़े और कारें उनके पीछे पीछे आती रही। साथ ही धनुष, तलवार और गदाओं से लैस अनगिनत पैदल सैनिक हवा, पसीने, धातु और धूल की खुशबू से भर गई थी। जैसे जैसे सेना आगे बढ़ती गई, उसकी टुकड़ियां एक बड़े अंखे की तरह फैलती गई।